प्लान कैसे बनाएंगे, ठीक है, राइट। और साथ में स्टेयरकेस का सेक्शन कैसे बनाएंगे। राइजर क्या होता है, स्टेयरकेस के अंदर एक तरह का वर्टिकल मेंबर होता है, ठीक है। राइजर को अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल मेंबर। सेकंड जो होता है इसको अपन बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। ट्रेड को अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर, ठीक है। और थर्ड जो होता है वो आपका होता है फ्लाइट। फ्लाइट यानी कि एक तरह इंक्लाइन मेंबर जिसको बोलते हैं, जो आपके सपोर्ट की तरह वर्क करता है स्टेयरकेस के अंदर। और नेक्स्ट होता है नोजिंग, जो कि आपके स्टेयरकेस में जो आपको एक्स्ट्रा पोर्शन जो बाहर की तरफ आपको दिखता है निकला हुआ, उसको अपन बोलते हैं नोजिंग, ठीक है। उसके अलावा एक आपका होता है हैंडरेल, बलूस्टर्स और नवेल पोस्ट। और एक आपका होता है, ये आपका जो तीनों जो पार्ट है ये आपका रेलिंग्स का पार्ट है स्टेयरकेस के अंदर। हैंडरेल, बलूस्टर एंड नवेल पोस्ट, जो ये तीनों है ये आपका रेलिंग का पार्ट है। और एक है आपका लैंडिंग। लैंडिंग में क्या होता है कि आपके जहाँ पे फुट रेस्ट करता है वो फ्लाइट को सपोर्ट्स देने के लिए अपन लैंडिंग बनाते हैं। ये जो आपका पोर्शन है, यानी कि ये जो आपको टॉप जो दिख रहा है, इसको मैं स्केच कर रहा हूँ, इसको अपन क्या बोलते हैं, हैंडरेल, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका हैंडरेल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो ये वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा है, और एक आपका जो स्टार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या, नवल पोस्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी नवल पोस्ट है, ये भी नवल पोस्ट है। अगर आप अगर एल शेप अगर बना रहे हो तो उसमें क्या होगा, एक आपका स्टार्स पे नवल पोस्ट बनेगा, एक आपके मिड पे बनेगा, ठीक है, यानी जिसको कॉर्नर बोलेंगे, और एक आपका एंड पे नवल पोस्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको रेगुलर जो बलूस्टर दिख रहा है, ये हो गया, ये सब जो भी आपको बलूस्टर्स दिख रहा है, जो इसको भी रेलिंग बोलते हैं ना, और इस रेलिंग को अपन बोलते हैं बलूस्टर्स। इसको अपन क्या बोलेंगे, बलूस्टर्स, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बाहर की तरफ जो है आपको दिख रहा है नोजिंग निकला हुआ है ना, जो आपको बाहर की तरफ पोर्शन जो दिख रहा है इसी को अपन क्या बोलते हैं, नोजिंग, ओके। इसको अपन क्या बोलेंगे, नोजिंग। ठीक है। उसके अलावा आपका जिसके ऊपर अपन फुट रेस्ट करता है, ये आपका जहाँ पे फुट रेस्ट कर रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा ट्रेड, ठीक है। ये इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेड। और ये जो आपको वर्टिकल जो मेंबर है इसको अपन क्या बोलेंगे, राइज, राइट। यानी कि अगर स्टेयर केस का अगर एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, राइट। ये आपका एक स्टेयर केस का सिंगल क्रॉस सेक्शन होता है, जिसको इसको अपन बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। ये आपका हो जाता है राइजर, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं फ्लाइट, ठीक है, यानी कि इंक्लाइन मेंबर, ठीक है। तो और ये जो आप देख रहे हो, ये जो भी आपका मटेरियल होगा, स्लैब जिसको बोलते हैं, ठीक है, जब स्टेयरकेस बनाओगे तो स्लैब कास्ट होगी, और ये आपका 6 इंची का स्लैब होता है, और इसका जो मटेरियल जो आपको यूज होगा वो कॉन्क्रीट मटेरियल होगा, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको वॉल है, राइट, ये आपकी वॉल है।
उसके अलावा यहाँ पे एक आपका जो है वो आपका जिसको बोलते हैं बीम, ठीक है, लैंडिंग बीम, और इसकी जो थिकनेस होती है, क्योंकि आप अगर लैंडिंग बीम अगर सोचा होगा तो उसकी थिकनेस 15 इंची हो, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेयरकेस के अंदर कंपोनेंट होते हैं। समझ में आ गया? ऐसा नो कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, तो ये सारे आपके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे राइजर ट्रेड का साइज यहाँ पे दे रखा है, बट अगर अपने को अगर नहीं पता है कि मुझे नंबर ऑफ राइजर्स कितने क्रिएट करने हैं और स्टेयरकेस कितने नंबर ऑफ ट्रेड अपने को अगर करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर राइजर और ट्रेड अगर आपको यूज में लेना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ राइजर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बिल्डिंग हाइट। ओके, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्डिंग हाइट अपॉन राइजर हाइट। तो अब बिल्डिंग की हाइट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि बिल्डिंग की जो हाइट मैंने ले रखी है वो 10 फीट मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो 10 फीट का मतलब क्या हो गया आपका 120 इंच। राइजर की हाइट जो है वो अपन 7 इंच में यहाँ से लेके चल रहा हूँ। ट्रेड की जो डेप्थ है वो मैं 10 इंची लेके चल रहा हूँ, और फ्लाइट की जो विड्थ है वो मैं 3 फीट लेके चल रहा हूँ। तो अपने को यहाँ पे राइजर निकालने के लिए बिल्डिंग का हाइट चाहिए और राइजर की हाइट चाहिए। तो अगर मैं 120 इंची को 7 से अगर डिवाइड करता हूँ तो आपका 17 पॉइंट समथिंग कुछ आपका आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो राइजर्स बनेंगे वो 18 बनेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रेड कितने बनेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ राइजर्स माइनस वो आपका, क्योंकि एक जो आपका ट्रेड होता है वो फ्लोर के अंदर स्लैब में इंक्लूड हो जाता है, इसलिए एक ट्रेड को अपन माइनस कर देते हैं। और अपने को राइजर और ट्रेड कैसे पता चलेगा कि क्या लेके चलना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नोट डाल रखा है कि स्टैंडर्ड जो वैल्यू होगा राइजर हाइट, यानी कि राइजर की जो हाइट होगी वो अपन लेके चलेंगे कितना, 6 to 8 इंच, ठीक है। और अगर अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र अगर स्टेयर केस अगर आप बना रहे हो तो अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र स्टेयर की जो प्रॉपर जो राइजर की हाइट जो होगी वो आपकी 5 इंच होगी, ठीक है। बाकी नॉर्मली आप 6 to 8 इंची आप कंसिडर कर सकते हो। ट्रेड की जो डेप्थ होगी वो आपकी 9 इंची to 12 इंच होगा, ठीक है। फ्लाइट जो होगी स्टैंडर्ड वो आपका 3 फीट का, बाकी आप चेंज कर सकते हो आपको क्या रखना है। लैंडिंग की भी विड्थ आप चेंज कर सकते हो। तो ये तो अपने पर्टिकुलर कैलकुलेशंस मेथड हो गया कि मुझे राइजर और ट्रेड कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद स्टेयर केस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका होता है स्ट्रेट स्टेयर्स, राइट। एक आपका होता है एल शेप स्टेयर केस, एक आपका होता है यू शेप स्टेयर केस, एक आपका होता है सी शेप स्टेयर केस, एक होता है आपका विंडर स्टेयर केस। विंडर स्टेयर केस में क्या होता है कि लैंडिंग उसमें नहीं होता है। विंडर स्टेयर केस जो होता है उसमें क्या होगा, लैंडिंग नहीं होगा। जितने भी उसमें लैंडिंग की जगह पे अपन क्या करते हैं, स्टेप्स बनाते हैं, ठीक है। लैंडिंग की जगह पे तो क्या करते हैं अपन, स्टेप्स बनाते हैं। एक आपका आता है लैडर, ठीक है, जो प्रीकास्ट स्टेयरकेस आपको मिलता है जिसको अपन बोलते हैं लैडर। और एक होता है आपका स्पाइरल स्टेयरकेस, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्टेयरकेस है, और ये सारी चीजें आपके वर्कबुक में भी आपके मेंशन किया हुआ। अगर स्टेयरकेस के बारे में अपन देखते हैं, यहाँ पे एक स्टेयरकेस का एक्सरसाइज दे रखा है, ठीक है। यहाँ से जैसे आप स्टेयरकेस की देखो, तो सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो ज्योमेट्रिकल हाफ टर्न स्टेयरकेस, ठीक है। ये आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल हाफ टर्न स्टेयरकेस का प्लान है, और ये इसका सेक्शन जो है, ठीक है। यहाँ पे भी सारी चीजें आपको देख सकते हो कि यहाँ पे साइड डिमेंशंस क्या है कि हैंडल की जो डाया होगी, यानी कि ये जो इसका डाया कितना होगा, 2 इंची का होगा। इसका जो डायमीटर होगा वो कितने का, 2 इंची का होगा। नवेल पोस्ट की जो हाइट होगी, राइट, ये आपका पर्टिकुलर, ये आप देख रहे हो, ये आपका हैंडल है, राइट। तो इसका आपका डाया कितना होगा, 2 इंची का होगा। ये नवेल पोस्ट जो है इसकी जो हाइट है वो अपन 3 फीट रखेंगे, और इसका विड्थ जो होगा वो 3 इंची डाया होगा। सेम बलूस्टर जो बीच में है इसकी भी हाइट 3 फीट होगी, बट इसकी डाया जो होगी 1 इंची का होगा। यहाँ पे ट्रेड दे रखा है 1 फीट का, राइजर 7 इंची का, स्लैब की थिकनेस 6 इंची, नोजिंग जो बाहर की तरफ निकला हुआ वो भी आपका 1 इंची का। और हर एक चीज मेंशन क्या होते हैं, हैंडरेल, बलूस्टर्स, नवेल पोस्ट, नोजिंग क्या होता है, राइट। नेक्स्ट आप देखोगे ये आपका बाइफरगेटेड आपका स्टेयरकेस होता है, यानी कि आपके दोनों तरफ से आपका स्टेयरकेस
ऊपर चढ़ने के लिए। बहुत जगह पे आप देखते ही हो, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर प्लान व्यू और इसका सेक्शन। इसके बाद है आपका नवेल पोस्ट वाटर टर्न स्टेयरकेस, ठीक है। तो इस तरीके से वेराइटी ऑफ स्टेयरकेस आपका दे रखा है। ओपन नवेल पोस्ट हाफ टर्न, यानी कि ये आपका यू शेप हो गया, ठीक है। इससे पहले वाला एल शेप स्टेयरकेस था। तो इस तरीके से ये आपका देखो ठीक है, दिख रहा है, ये आपका 3 फीट है। अब मुझे यहाँ से, क्योंकि अगर टॉप व्यू से अगर अपन बनाते हैं तो टॉप व्यू से आपका क्या बनेगा, आपका ट्रेड दिखेगा, राइट। आपको ट्रेड दिखेगा, राइजर आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ से अपन ट्रेड की जो डेप्थ अपन लेके चल रहे हैं वो 10 इंची का लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से ऑफसेट किया मैंने 10 इंची का, ठीक है। तो टोटल यू शेप बनाना है तो मैं यहाँ पे 9 स्टेप्स बनाऊंगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप यहाँ से देख सकते हो कि इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 10 इंची की, राइट। उसके बाद सेम मुझे बीच में 1 फीट का लैंडिंग दिखाना है। तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, इस बेस पॉइंट के साथ। और इसकी जो डिस्टेंस मैंने दी थी 4 फीट। ये आपका क्या हो गया, बीच में आपका 1 फीट का जो है वो आपका रिलिंग्स के लिए यहाँ से स्पेसिंग दे दिया मुझे 1 फीट का रखना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, रेलिंग्स बनाना है। तो रेलिंग्स के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल कमांड लेंगे और एक मैंने रेलिंग्स बनाया, ठीक है। और इस रेलिंग की थिकनेस कितनी लेके चलेंगे, 2 इंची। तो इसको मैंने 2 इंची ऑफसेट कर दिया। इधर से आपका रेलिंग्स ओपन होगा, तो इसको सेलेक्ट करके इसको एक्सप्लोड कर दो, ठीक है। और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ट्रिम कर दो। यहाँ से इसको मैंने ट्रिम, ये आपका रेलिंग्स बन गया, ठीक है। उसके बाद मुझे अपने को क्या बनाना है, यहाँ पे लैंडिंग देना है, कितने का, 3 फीट का। तो उसको ऑफसेट किया मैंने 3 फीट का, ठीक है। इसको 3 फीट पे दिया और इसको भी 3 फीट पे। और इन दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद इसको ज्वाइन कर देंगे, एक सिंगल लाइन हमने, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। और इसको इधर से इधर कनेक्ट किया। अब आउटर जो होगी आपको क्या होगी, आपको 9 इंच की वॉल होगी। तो इसको ऑफसेट करेंगे कितना, 9 इंच, ठीक है। 9 इंच इधर, 9 इंच इधर और 9 इंच इधर मैंने कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक्सटेंड करके इसको कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसको कॉर्नर फॉर्म करने के लिए यहाँ से फिलेट लेंगे, एफ इंटर आर इंटर, रेडियस 0 रखेंगे, ठीक है। और मल्टीपल पे क्लिक करके इसको इससे कर दिया और इसको इससे। ये आपका पर्टिकुलर स्टेप्स बन गया, ठीक है। अब जैसे ये रेलिंग्स के बीच का जो स्टेप्स है वो आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ से ट्रिम कमांड लेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पे अपने को क्या दिखाने हैं, कि स्टेप्स दिखाने हैं कि यहाँ से ऊपर किधर से, इधर से इधर की तरफ बनाना है या फिर इधर से इधर की तरफ बनाना है, राइट। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पॉलीलाइन कमांड ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कुछ इस तरीके से लाइन को सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरो दिखाता हूँ। तो एरो दिखाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल कमांड कर दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इसको और इसको यहाँ से क्या कर देंगे, मूव कर देंगे उस पॉइंट के साथ।
ठीक है, इस तरीके से मूव कर लिया। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे एरो मार्किंग वगैरह सब कुछ दिखाएंगे अपन, ऐसा ना, राइट। तो ये आपका स्टेयरकेस का प्लान है, ठीक है, कि इस तरीके से मुझे शो करना है। तो यहाँ से एक टेक्स्ट लेते हैं कोई सा भी। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से एडिट कर दिया। ठीक है, ये मैंने स्टेयरकेस प्लान के नाम से यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया, ऐसा ना। अब मुझे क्या करना है, इसका सेक्शंस काटना है, इधर से सेक्शंस कट करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन में सीधा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, और वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेंगे, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही एरो दिखाना है। तो इसको यहाँ से यहाँ लगा देंगे और इसको यहाँ से मूव करके, ठीक है। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे इसका सेक्शन ड्रॉ करना है, तो जैसे यहाँ पे सेक्शंस का नाम दे देते हैं कुछ, है ना। तो एक टेक्स्ट वापस यहाँ से कॉपी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दिया और इस सेक्शंस को अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स के नाम से, ठीक है। इसको कराया यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ पे और इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको इस पॉइंट के साथ यहाँ पे। ये आपका सेक्शन एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्शन डालना है। तो प्रोजेक्शन के लिए आपको एक्स एल इंटर करना है। यहाँ से वर्टिकल लाइन पे क्लिक करोगे, एक तो जहाँ से स्टेयरकेस स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, देन प्लस लैंडिंग और देन पर्टिकुलर जो वॉल आ रहा है। तो आप इन सबका एक रेफरेंस बना लो। देन यहाँ से एक सिंगल स्ट्रेट लाइन यहाँ से अपन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक सिंगल स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, राइट। अब मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ दिखाना है, तो यहाँ से लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड की जगह पे आप पॉली लाइन कमांड लेना, बहुत सही रहेगा लाइन कमांड से भी, ठीक है। यहाँ से मैंने राइजर दे दिया 7 इंची का, ठीक है, और इधर आपका ट्रेड जो है वो 10 इंची का। आप चाहो तो जितने भी यहाँ से ट्रेड है उनको भी आप अगर यहाँ से एक से एंटर करोगे, और वर्टिकल तो आप देख सकते हो ये आपका सेम स्पेसिंग होगा, ठीक है, इस तरीके से, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया इसको, राइट, और कॉपी करेंगे किसके साथ, इस बेस पॉइंट के साथ, और एक यहाँ पे कॉपी बना दिया, एक यहाँ पे कॉपी लगा दिया और एक यहाँ पे कॉपी लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो आपका ज्वाइन हो जाएगा। वापस से इसको कॉपी करेंगे तो एक साथ ही आपका कॉपी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये आपका ऊपर तक आपका पर्टिकुलर क्या हो गया, टच हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे, एक सिंगल फॉर्म बन जाएगा और इसको अपने एक्सटेंड कर देंगे। ये आपका क्या है, लैंडिंग पोर्शन है, तो ये आपका लैंडिंग एक्सटेंड कर देते हैं बीम तक, ठीक है, राइट, यस और नो, समझ में आया यहाँ तक या नहीं? yes. ठीक है, अब यहाँ पे नीचे मुझे क्या दिखाना है, स्लैब की थिकनेस दिखानी है, कितने की, 6 इंची की। अब जैसे स्लैब की थिकनेस मुझे नीचे दिखानी है, तो स्लैब की थिकनेस दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यहाँ से मैंने यहाँ तक लाइन ले लिया, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको भी रखने पर काम है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ से ऑफसेट करेंगे कितने की, 6 इंची। पहले तो इस लाइन को यहाँ पे और फिर इस लाइन को यहाँ पे, ठीक है।
राइट। उसके बाद यहाँ से फिलेट कमांड लेंगे, आर इंटर करेंगे, रेडियस 0 रखेंगे, ठीक है। और इसको और ठीक है, ये आपका प्रोसेस इस तरीके से आपका बनेगा। तो आप इस लाइन को सेलेक्ट कर लो, तो ये आपका पर्टिकुलर आप देख सकते हो। इसको हम स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। और इस लाइन को अपन डिलीट कर देंगे, तो आपका 6 इंच का थिकनेस आ जाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, मिरर कमांड लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मिरर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से एक्सेल एंटर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसके और उसके बाद ऊपर आपका रूफ की थिकनेस 6 इंची, तो ये आपका 6 इंची का रूफ का थिकनेस। तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रिंग कर देंगे ऊपर की तरफ, इसको ट्रिम कर दिया। 6 इंचेस क्या दिया आपने? क्या 6 इंचेस क्या था? 6 इंची रूफ की थिकनेस, स्टेयरकेस तो छत तक टच करेगा ना, ठीक है। ठीक है। तो 6 इंची का रूफ थिकनेस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अभी इस लाइन की जरूरत है नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेम एंटर करेंगे यहाँ से, और यहाँ भी आपको स्लैब की थिकनेस दिखानी है, तो ऑफसेट करेंगे कितना, 6 इंच, इसको इधर की तरफ और इसको इधर की तरफ, ठीक है। राइट। और इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट एंटर, आर एंटर, रेडियस 0, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका फिलेट हो जाएगा। इसको यहाँ से डिलीट मार देंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सप्लोर कर देंगे, इसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर कर देंगे और यहाँ से जो सिंगल लाइन है इसको हटा देंगे, ठीक है। फिर इन सबको यहाँ से आप सेलेक्ट करो, ठीक है। ये स्टेप्स मिल रहा है, इसको वापस से जोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से एक्सटेंड कमांड, इसको यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे और इसको यहाँ से इसको, ठीक है। सुनो, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद अब मुझे लैंडिंग बीम बनानी है, तो लैंडिंग बीम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ऑफसेट करेंगे कितने का, 15 इंच का, तो यहाँ से 15 इंच का बीम, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिम कमांड लेंगे, इसको ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे और यहाँ से इसको ट्रिम करेंगे। ये आपका 15 इंची का बीम आ गया। आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक मीजर करके देख सकते हो, ठीक है। तो सुनो, समझ में आया कैसे काम मिलेंगे? स्टेयरकेस में कोई डाउट? ठीक है, सेम यहाँ पे देखो, ये जो रेलिंग्स वगैरह जो बनानी है, सेम अगर इस तरह से आपको रेलिंग्स बनानी है, तो रेलिंग्स कैसे बनाओगे, तो रेलिंग्स के लिए आपको सिंपल यहाँ पे, जैसे यहाँ से मेरा बलिस्टर से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से ऑर्थो ऑन कर देते हैं और एक 3 फीट का बलिस्टर मैंने डाल दिया, और इसको जो है 1 इंच डायमीटर रखना है, यानी कि 0.5 क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे, 0.5 इधर और 0.5 इधर, ठीक है। और इसको डिलीट कर देंगे। सेम स्टार्टिंग जो होगा वहां पे अपने को क्या करना है, बस आपका नवल पोस्ट बनेगा, तो इसकी भी हाइट 3 फीट रहेगी, बट इसका डायमीटर आपका 2 इंच रहेगा, तो इसको अपन ऑफसेट करेंगे 1 इंच, ठीक है। राइट, लाइन को क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है। अब ये जो सब पे आएगा, तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करो, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी किसके साथ करेंगे, इस बेस प्लान के साथ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, समझ में आया? तो सुनो, और देन यहाँ से लाइन को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन कनेक्ट करेंगे, और एक लाइन यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी अब एक्स्ट्रा लाइंस इसमें आपको जो दिख रही है बाहर की तरफ, इसको क्या करेंगे, अपन रिड्यूस करेंगे इस तरीके से,
रेड्यूस ये आपका स्लैब है तो स्लैब आपका यहाँ पे होने दो ये ऊपर से क्योंकि ये आपका हैंडरेल है राइट हैंडल में है आपका